people were far removed from the film industry. Absolutely. Nothing to do with films. Nothing at all. So how did you come into films? Dev Saab was looking for a young, fresh face at that stage to star in Des Pardes. He wanted someone very young. And so he saw my picture and he approached me. He offered me the role and I was in movies. हेलो गाइस, वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात कर रहे हैं टीना अंबानी की, जिसको हम टीना मुनीम के नाम से भी जानते हैं। ये पैदा हुई थी 11 फरवरी 1957 को और इनका करियर किस तरीके से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से इन्होंने अपनी बारी खेली इंडस्ट्री में और किस तरीके से ये अनिल अंबानी की बीवी बनी और क्या इनके अफेयर्स रहे, आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो टीना मुनीम जो है वो जब बहुत यंग थी, शी वॉज़ हार्डली 15-16 ऑफ ईयर्स ऑफ एज, तब उनको देवानंद का ऑफ़र मिला था अपनी मूवी के लिए। सबसे पहले इन्होंने काम किया था देस परदेस में देवानंद के साथ, जिसके बाद ये काफ़ी हिट हो गई थी और इनको और फिल्म्स भी करने का मौका मिला देवानंद के साथ। कहा जाता है कि देवानंद जो है वो इंटरेस्टेड हो गए थे टीना मुनीम में और टीना मुनीम भी देवानंद में इंटरेस्टेड हो गई थी, लेकिन क्योंकि देवानंद ऑलरेडी मैरिड थे और वो काफ़ी उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने इस चीज़ को जल्दी रियलाइज़ कर लिया और फिर टीना के सेकंड बॉयफ्रेंड थे इंडस्ट्री के खलनायक यानी कि संजय दत्त। संजय दत्त जो है वो उन दिनों में बहुत ज़्यादा ड्रग्स किया करते थे, लेकिन टीना मुनीम के साथ उनका अफेयर था और जो है वो इतने सीरियस थे टीना को लेके। कहा जाता है एक बार वो टीना और ऋषि कपूर की जोड़ी से इतना जल गए थे कि वो जो है ऋषि कपूर को पीटने के लिए उनके घर भी पहुंचे थे। शुक्र है उस वक्त ऋषि कपूर अपने घर में नहीं थे और नीतू सिंह थी, नीतू सिंह ने उस बात को हैंडल कर लिया था और ऋषि कपूर जो है वो बच गए थे। उसके बाद संजय दत्त और ऋषि कपूर की फ्रेंडशिप भी हो गई थी, क्योंकि वो खास नीतू सिंह जो है वो टीना मुनीम में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फिर टीना मुनीम का जो है ना, इसलिए संजय दत्त के साथ इनका रिश्ता नहीं टिक पाया, बिकॉज संजय दत्त उन दिनों में बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते थे और टीना मुनीम चाहती थी कि वो ड्रग्स लेना छोड़ दें। तो इसलिए टीना मुनीम उनकी ज़िंदगी से जब चली गई तो वो और ज़्यादा ड्रग्स के आदी हो गए और बाद में उन्होंने इतने ज़्यादा ड्रग्स लिए एक वक्त पे कि बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स हो गई थी बाद में। एनीवेज, तो संजय दत्त के ऊपर भी मैंने फुल वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ही है। और टीना मुनीम की अगर बात करें तो तीसरा रिलेशनशिप उनका जो था वो सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ हुआ। राजेश खन्ना के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रही थी और उनका ये जो अफेयर था राजेश खन्ना के साथ, ये काफ़ी साल तक चला। काफ़ी साल वो आपस में एक दूसरे के साथ रहे और कहते हैं यहाँ तक कि वो दोनों इतने क्लोज थे कि वो दोनों एक दूसरे का टूथब्रश भी यूज़ किया करते थे। और डिम्पल कपाड़िया को सब कुछ पता था, वो राजेश खन्ना को छोड़कर जा चुकी थी। तो काफ़ी साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद टीना को रियलाइज़ हुआ कि वो बीवी नहीं है राजेश खन्ना की और उनको शादी करनी थी। तो राजेश खन्ना उनसे शादी नहीं कर सकते थे बिकॉज वो ऑलरेडी मैरिड थे और इसीलिए जो है वो टीना राजेश खन्ना को छोड़ दिया उन्होंने। हालांकि राजेश खन्ना बिल्कुल टीना को नहीं छोड़ना चाहते थे, मगर टीना ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा एंड शी लेफ्ट राजेश खन्ना। उसके बाद उनका प्रोग्राम बन रहा था अमेरिका जाने का, लेकिन इसी बीच उनकी जो है वो जान पहचान हुई एक शादी में अनिल अंबानी के साथ। अंबानी ने उनको आस्क आउट किया क्योंकि वो उनको बहुत अच्छी लगी थी। ही आस्क्ड हर आउट एंड वो दोनों कुछ मुलाकात पे गए, कुछ खाने पीने पे गए और फिर दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग मैच हो गई। लेकिन अनिल अंबानी ने जब अपने फैमिली को बताया कि वो टीना से शादी करना चाहते हैं, तो अनिल की फैमिली जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक एक्ट्रेस थी और वो नहीं चाहते थे उनके घर में एक एक्ट्रेस आए। तो फिर ये रिलेशनशिप वहीं ख़राब हो गया और वहीं ख़त्म हो गया। शुरू होने से पहले ही समझ लें कि ख़त्म हो गया और टीना जो है अमेरिका चली गई, लॉस एंजल्स में वो रहने चली गई। और फिर कुछ अरसे बाद, कुछ सालों तक टीना ने वहाँ पे, कुछ सालों बाद लॉस एंजल्स में एक अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद जो है टीना मुनीम को एक कॉल रिसीव हुई थी। ये कॉल किसकी थी उनको पता नहीं, मगर जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया तो सामने से अनिल बोल रहे थे कि क्या तुम ठीक हो। और जस्ट उन्होंने इतना ही पूछा और जब टीना ने बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ,
तो बस उन्होंने कॉल काट दी। टीना बहुत सरप्राइज्ड हो गई कि ये कैसा बंदा है, इसने मुझे कॉल की और फिर इसने फ़ौरन कॉल काट भी दी। इसके बाद जो है वो कुछ अरसे के बाद टीना और अनिल की दोबारा से गपशप फ़ोन पे स्टार्ट हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद अनिल ने जो है वो टीना को पूछा कि आप कब आ रही हो वापस? तो टीना का कोई इरादा नहीं था दोबारा से वापस आने का, बिकॉज़ अब उसके लिए उसे नहीं लगता था कि उनके लिए अब कुछ बचा है, क्योंकि उनका करियर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया था। एनीवेज़ लेकिन जब अनिल बार-बार पूछने लगे तो फिर टीना को लगा कि नहीं, मुझे आ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कोई सीरियस मैटर हो। और बिल्कुल ऐसे ही था। अनिल अंबानी जब अपनी शादी के लिए जो भी उनके रिश्ते आते थे वो रिजेक्ट करते थे। उनके फैमिली ने देखा कि ये तो टीना को बिल्कुल भी भूलने को तैयार नहीं है, तो आफ्टर ऑल अनिल अंबानी की फैमिली मान गई टीना के लिए। और फिर जब टीना वापस आई तो अनिल ने प्रपोज किया, टीना के घर जाकर टीना की फैमिली को मनाया और फिर इन दोनों की शादी हो गई आपस में। On 2nd February 1991, टीना got married and became Mrs. अनिल अंबानी। टीना की शादी हो गई और वो मिसेज अनिल अंबानी बन गई 1991 में। उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए और फिर उनकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो गई। कहा जाता है कि अनिल अंबानी के बीच में कुछ अफेयर्स भी हुए थे, जिसमें से उनका एक अफेयर सुष्मिता सेन के साथ भी हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जो है वो दोनों का रिश्ता नहीं ख़राब हुआ, दोनों का रिश्ता चलता रहा और काफ़ी स्मूथली आज भी दोनों वाइफ एंड हस्बैंड हैं एंड शी इज़ स्टिल मिसेस अंबानी। तो गाइज़ ये थी आज टीना मुनीम की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।